बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्सेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। इन क्वेश्चन ये है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि ये साबित करो कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं एक राइट ट्राइंगल जो है उसके वर्सेस हैं। अच्छा, अब इसमें तकनीक क्या हम यूज करेंगे? पैथागोरस थ्योरम की। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या स्टेट करता है, यानी उसका क्या है कि एक राइट ट्राइंगल हो तो उसमें आपके हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है उसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये है पैथागोरस थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ये है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो तो वो आपकी ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल जो है कहलाती है। तो हम पैथागोरस थ्योरम जो है उसके कन्वर्स जो है वो स्टेटमेंट जो है उसकी मदद जो है इसको सॉल्व करेंगे। यानी हम तीनों साइड्स जो है उसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या इन तीनों साइड्स की जो लेंथ है उसमें एक का स्क्वायर जो है बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अगर तो इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वो ट्राइंगल आपकी जो है वो राइट ट्राइंगल जो है वो कहलाएगी। तो हम जो है वो क्वेश्चन को जो है वो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम तीनों साइड जो है उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास जो हम स्क्वायर वाला फार्मूला जो है यूज कर लेते हैं कि डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। यानी राइट साइड के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिख, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर जो d का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है वो हम वैल्यूज 1 बाई 1 जो है वो हम पहले ए बी जो है ए और बी, ए बी लेंथ जो है वो फाइंड करते हैं, फिर बी सी जो है वो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एंड के ऊपर जो है वो हम ए सी जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं ए बी फाइंड करता हूँ, यानी लेंथ ऑफ ए बी यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज इक्वल टू x2 यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, इधर हमारे पास वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर और इधर हमारे पास 1 माइनस 2 आपके पास -1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, आपके पास 3 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1। तो ए बी की लेंथ हमारे पास जो है वो 4 आ गई। हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी के लिए हम बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको यूज करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा जी 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2 -1 इसका स्क्वायर और इधर भी हम जो है वो स्क्वायर में वैल्यू लेंगे। अच्छा, अब ये आ जाएगा जी आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर प्लस -2 -1 -3 इसका स्क्वायर। अब वैल्यूज लें। अब यहाँ देखें माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो अगेन जो है वो 3 आ जाएगी और -3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9, तो वैल्यू आपके पास जो है वो 12 यूनिट आ गई इसकी। अब एंड के ऊपर हम ए सी की लेंथ फाइंड कर ले या सी ए की फाइंड कर ले, दोनों सूरतों में आपकी लेंथ जो है वो सेम आएगी, यानी डिस्टेंस आपका जो है वो सेम आएगा। तो ए सी के लिए आपके पास 0 -0 इसका स्क्वायर और प्लस आपके पास जो है -2 इसका स्क्वायर। यहाँ की वैल्यू आपके पास यहाँ 0 आ जाएगी और -2 आपके पास जो है वो -4 का स्क्वायर और आगे इसको सॉल्व करते ही आ जाएगी जी 0 प्लस -4 का स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास जो है वो 3 लेंथ आ गई। अच्छा, अब अगर मैं गौर से देखें तो इसमें से ये 16 जो है यानी आपका यहाँ मैं लिखता हूँ सिंस ए सी लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू ए बी इसका स्क्वायर प्लस बी सी लेंथ इसका स्क्वायर। वैल्यूज अगर पुट करें तो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 और इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 16 इज इक्वल टू 16। अच्छा, अब ये 16 इज इक्वल टू 16 अब ये क्या शो कर रहा है?
ये शो कर रहा है जी कन्वर्स पैथागोरस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। यानी कन्वर्स थ्योरम क्या है आपका कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल आपकी कौन सी होगी, वो राइट ट्रायंगल जो है वो होगी। तो इसका मतलब यहां हम लिख देते हैं हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये जो उसने पूछा था कि आपके ए बी सी जो है वो राइट एंगल के वर्टिसेस हैं, तो वो हमें जो है वो साबित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका जो है वो राइट एंगल है। इसी चीज़ को आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ हमने ये AC फाइंड किया है, इसकी लेंथ हमारे पास जो है वो 16 आई है, और ये आपके पास जो है वो AB की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आई है, और यहाँ से BC की वैल्यू जो हमारे पास जो है वो 12 आई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली साइड जो है वो आपकी हाइपोटेनस और बाकी दो साइड्स हैं। नेक्स्ट है जी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कि ये जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई सी भी दो साइड्स जो है उनकी लेंथ जो है वो आपस में सेम होती है। तो हम जो है वो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए आपकी ए बी बी सी और सी ए या ए सी की जो लेंथ है वो फाइंड करते हैं। अगर तो इन तीनों लेंथ में से अगर दो लेंथ जो है यानी दो साइड्स जो है वो अगर इक्वल आ जाती है उनकी लेंथ, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी ये जो ट्राइंगल है ये आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए जी सबसे पहले जो हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और फिर इसका जो है वो स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम ए बी लेंथ फाइंड करते हैं। मेजरमेंट ए बी लेंथ जो है वो आपके पास हो जाएगी, अच्छा ए और बी यूज होगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी -2 -3 इसका स्क्वायर प्लस -3 -1 इसका। यानी आपकी ये वाले कोऑर्डिनेट्स जो है ये x1 y1 और b के जो है वो आपके x2 y2 हैं। तो हमने उस फार्मूले के मुताबिक जो वैल्यूज पुट कर दी और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। फर्दर सॉल्व करें, -2 -3 आपके पास जो है वो -5 आ जाएगा, और इधर आप -3 और -1 -4 इसका स्क्वायर, ये आपके पास -5 का स्क्वायर 25 और -4 का 16, और इसको सम करेंगे तो हमारे पास जो है 41 का जो है स्क्वायर रूट। ये लेंथ ऑफ ए बी आ गई, ठीक है। यानी ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ हमारे पास जो है ये 41 जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा नेक्स्ट हम बी सी फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ बी सी या डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स बी टू सी जो है वो आपका वो हो जाएगा जी आपके पास, अब इसमें ये वाला x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये माइनस है और एक माइनस इसका अपना है, तो इसका मतलब +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर +2 और ये भी +3 हो जाएगा। यानी ये एक 3 माइनस की वैल्यू है और एक आपका फार्मूले का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ऊपर जो है वो आपका स्क्वायर रूट। लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 + 2 4 का स्क्वायर +2 + 3 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आगे हम इसके 4 का स्क्वायर 16 और +5 का स्क्वायर आपके पास 25, और इसको सम करेंगे तो आपके पास अगेन जो है वो 41 आ गई। यानी बी से सी ये वाली लेंथ जो है ये भी आपके पास जो है वो 41 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ए सी फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी या डिस्टेंस बिटवीन ए और सी वर्टिसेस, ये हमारे पास आ जाएगी। अब ए सी की देखें वैल्यू, ये 2 2 है और ये 3 1 है, तो ए सी से मेरा 2 और -3 और 2 -1 ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगे। उसको मैं लिखता हूँ जी 2 -3 इसका स्क्वायर और इसी तरह जो है वो 2 -1 इसका स्क्वायर। सॉल्व करें, 2 -1 -1 का स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 1 का स्क्वायर और ये भी आपके पास 1, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब ये वाली लेंथ जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अच्छा, अब देखें ये ट्रायंगल के अंदर देखें, ये लेंथ जो है वो आपके पास ए बी की लेंथ जो है और बी सी की लेंथ, ये दोनों की लेंथ जो है वो सेम आ गया है। तो यहां मैं लिखता हूं सिंस लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी which shows that given points, अब पॉइंट्स कौन से थे हमारे पास, ए बी एंड सी आर द vertices of an isosceles triangle, और यही चीज हमने जो है वो साबित करनी। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये 4 जो है वो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं या वर्टिसेस दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि ये साबित करें कि ये जो है वो पैरेललोग्राम जो है वो उसके वर्टिसेस हैं। अच्छा, अब पैरेललोग्राम कौन सी होती है, यानी ऐसी फिगर जिसके अपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, दूसरे उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये मैंने डायग्राम जो है वो ड्रा की हुई है। अब सबसे पहले हम जो है वो ये चारों साइड जो हैं उनकी लेंथ जो है वो फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले मैं जो ए बी जो है वो फाइंड करता हूँ, पहले फार्मूला मैं लिखता हूँ। फार्मूला हमारे पास जो है वो डिस्टेंस का है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और होल जो है वो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट। तो ए बी की लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला वो वैल्यूज पुट करें, हमारे पास जो है वो है जी -2 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 और इसका स्क्वायर और होल जो है वो आपके पास जो है स्क्वायर रूट, वैल्यूज -2 माइनस 5 माइनस 7 आ जाएगा आपके पास और इधर आपके पास 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर और होल आपके पास जो है स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करें, -7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करो तो मेरे पास वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 50 जो आ जाती है। नेक्स्ट हम बी सी जो है उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं या लेंथ फाइंड करते हैं। अब इसमें ये बी है और ये सी है, तो -3 और ये -2 और फार्मूले का -2 प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 2 इसका स्क्वायर और प्लस आपके पास ये -4 है और ये -3 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो -4 -3 इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। फर्दर सॉल्व करें, -3 प्लस 1 2 जो है वो आपके पास -1 इसका स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का स्क्वायर और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 प्लस 49 और दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट। ठीक है, इसकी भी लेंथ। नेक्स्ट हम जो है वो लेंथ ऑफ सी डी फाइंड करते हैं। ये आपके पास ये सी और ये डी, तो 4 और ये -3 है तो -3 और फार्मूले का -3 आपके पास प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाए जी 4 प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस आपके पास -5 और ये -4 है तो +4 में आ जाएगा, तो ये -5 प्लस 4 इसका स्क्वायर और होल जो है वो स्क्वायर रूट। ये आपके पास 7 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आपके पास 49 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो ए डी फाइंड करना है, तो लिखें जी लेंथ ऑफ ए डी जो है, अब ये ए डी है 5 टू इसके कोऑर्डिनेट और इसके 4 -5 है, तो 4 -5 और -5 -2 लिखें, हमारे पास आ जाएंगे जी 4 -5 इसका स्क्वायर प्लस -5
-2 इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ गया जी 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। फर्दर सॉल्व किया तो 1 + 49 और अगेन जो है वो आपके पास 50। अच्छा, अब देखें यहाँ हमारे पास जो है वो चारों साइड जो है वो आपकी 50 स्क्वायर रूट ऑफ 50 के इक्वल आ गई। यानी आपकी ये साइड ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये वाली साइड जो है ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 50, ये भी आपकी जो है स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि आपकी ये जो डायग्राम हमने जो है वो ड्रा किया है, यहाँ जो लेंथ हमने फाइंड किया है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये आपकी जो है वो एक स्क्वायर है। अच्छा, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी जब हम देखें तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर के अंदर भी क्या होता है कि आपकी जो है अपोजिट साइड जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। यानी यहाँ से हम देखें तो आपकी ये वाली जो साइड है ए बी जो है वो आपकी सी डी के इक्वल है और पैरेलल भी है। इसी तरह आपकी जो है वो बी सी आपकी ए डी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अच्छा, और दूसरा देखें आपका किसी भी स्क्वायर के अंदर जो है उसके चारों एंगल जो है वो राइट एंगल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट एंगल्स भी आपके जो है वो इक्वल हो गए। ठीक है, और तीसरी इसकी जो आखिरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इस स्क्वायर के डायगोनल्स को आपस में मिलाएं, ठीक है, यानी ये डायगोनल ए को सी के साथ मिला दें और बी को डी के साथ मिला दें, तो उस सूरत में क्या होगा, आपके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्क्वायर है ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। यानी वो तमाम प्रॉपर्टी जो एक पैरेललोग्राम जो है वो होल्ड करती है, आपकी स्क्वायर जो है वो भी जो है वो तमाम प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है। अच्छा, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये आपकी जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। फर्क क्या है कि आपकी जो एवरी स्क्वायर जो है इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। यानी स्क्वायर आपका जो है वो पैरेललोग्राम कहला सकता है, लेकिन आपकी जो पैरेललोग्राम जो है वो बात सूरतों में होती है, वो आपकी जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकती बात सूरतों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ आगे स्टेटमेंट के सिंस आपकी ए बी जो है लेंथ जो है डेट इज इक्वल टू सी डी लेंथ के, और दूसरी आपके पास जो है बी सी है उसकी लेंथ जो है वो आपके ए डी के इक्वल है। हेंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।